बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। हमने शुरू किया था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5। उसमें हमने वायरसेस वाला जो टॉपिक है उसको शुरू किया हुआ था। आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ख़ास तौर पे ये जो टॉपिक है एमकेट के हवाले से और उसके बाद पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना इम्पोर्टेंट कहा जाए उतना ही इम्पोर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है एड्स। अब एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यून या एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स के बारे में आज हम क्या करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे, देखेंगे एड्स का स्ट्रक्चर क्या है, इसका लाइफ साइकिल क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें एड्स की तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये रिपोर्ट कब हुआ था, इसके बारे में कब पता चला था। सबसे पहले ये क्या हुआ था, रिपोर्टेड हुआ था बाय आ फिजिशियन। अब आप लोगों को पता होना चाहिए फिजिशियन क्या है। बेसिकली मेडिसिन के डॉक्टर को फिजिशियन बोलते हैं। उसने क्या किया था, इसको रिपोर्ट किया था अर्ली 1980 के अंदर, 1980 के अंदर इसको क्या किया गया, रिपोर्ट किया गया। किसके अंदर? यंग मेल के अंदर इसको देखा गया। अगर हम बात करें एड्स बेसिकली क्या है, ये एक सिंड्रोम है जिसके अंदर ग्रुप ऑफ डिजीज होती हैं। बेसिकली तीन चीज़ें हैं, एक होता है डिजीज, एक होता है डिसऑर्डर और एक होता है सिंड्रोम। डिजीज किसी भी खराबी को बोलते हैं, उसके अंदर कोई भी कह लें सिम्टम शो नहीं होती, ठीक है। और डिसऑर्डर में बेसिकली क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर एक खराबी, कोई भी चीज़ खराब हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, वो एक डिसऑर्डर है। जैसा कि अगर मैं खड़ा हुआ हूँ तो मुझे अचानक से पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो ये क्या है, ये एक डिसऑर्डर है। लेकिन डिजीज ये होता है जिसके अंदर चंद एक अलामात नज़र आ रही होती हैं। सिंड्रोम ये होता है जिसके अंदर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आ रही होती हैं, कि इसके अंदर डिफरेंट तरह की जो डिजीज हैं उनकी अलामात क्या होना शुरू हो जाती हैं, शो होना शुरू हो जाती हैं। तो एड्स क्या है, ये एक सिंड्रोम्स है। तो इसको हमने देखा कि रिपोर्ट कब हुआ, 1980 के अंदर इसको रिपोर्ट किया गया। अब इस एड्स की क्या अलामात क्या क्या है? बेसिकली इसके अंदर क्या हो जाता है, शिद्दत से क्या हो जाता है, नमोनिया हो जाता है, एक तो ये है। दूसरा इसके अंदर क्या हो जाता है, रेयर वेस्कुलर कैंसर, जो ब्लड वेसल्स हैं उनका क्या हो सकता है, कैंसर भी हो जाता है। उसके बाद सडन अचानक से क्या हो जाता है, जो वेट है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है जिस पर्सन को एड्स होता है। उसके बाद स्वेलन लिम्फ नोड, बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा, इसको चैप्टर नंबर 14 में जाके डिस्कस भी करेंगे। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम है, बेसिकली लिम्फ नोड वो होती हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम का जो लिम्फेटिक फ्लूइड है उसको क्या करती हैं, फिल्टर करती हैं। तो ये डिफरेंट तरह के, जैसा कि गोरिंज रीजन है यहाँ पे मौजूद है, और डिफरेंट बॉडी के ऐसे पॉइंट है जहाँ पे लिम्फ को क्या किया जाता है, लिम्फ नोड में फिल्टर किया जाता है, तो वो जगह क्या हो जाती है, वो स्वेलो हो जाती है। उसके बाद जर्नल सबसे जो मेन अलामत इसकी है, जर्नल लॉस ऑफ इम्यूनिटी। इसके अंदर जो बंदे की इम्यूनिटी है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से दूसरे जानदारों को, दूसरे ऑर्गेनिज्म को हमला करने का मौका मिलता है, क्योंकि बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो क्या हो चुकी होती है, बिल्कुल वीक हो चुकी होती है। ये उसी तरह से है जैसे हमारे मुल्क की जो हिफाजत कर रही है बाउंड्री पे आर्मी कर रही है, तो अगर वो वीक हो जाए तो ऑब्वियसली कोई भी मुल्क हमारे मुल्क के ऊपर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। इसी तरह से हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो जब लॉस हो जाएगी, जब वो वीक हो जाएगी, तो उसके बाद डिफरेंट तरह के पैथोजन का बॉडी के ऊपर क्या हो सकता है, हमला हो सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इस सिम्टम के बाद डिस्कवरी ऑफ एड्स एंड HIV। तो बेसिकली ये HIV क्या है, ये एक ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है जो क्या करता है, एड्स को, एड्स की वजह बनता है। एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स है। तो एड्स को सबसे पहले बेटा जी डिस्कवर किया गया कब, 1980 के अंदर, मेल के अंदर। वो मेल थे जिन्होंने क्या किया, बेसिकली देखा गया कि उन मेल ने आपस में क्या किया था, होमोसेक्स किया था, जिसकी वजह से उनके अंदर ये जो अलामत हैं, ये सिम्टम शो हुई। तो उस वक्त जितने भी पेशेंट थे, ऑल पेशेंट वर होमोसेक्सुअल, वो क्या थे, होमोसेक्सुअल थे। लेकिन बाद में एड्स के जो सिम्टम्स हैं कुछ नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट के अंदर भी नजर आई, क्योंकि ये जो नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट थे इनको ये जो अलामत हैं या ये जो एड्स है ये कैसे हुआ था, क्योंकि इन्होंने ये HIV को रिसीव किया था बाय ब्लड और ट्रांसफ्यूजन
ब्लड को जब क्या किया जाता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लगाया जाता है, या इवन के ब्लड की बात दफ़ा प्रोडक्ट होती हैं, उन प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, दूसरे बंदे को लगाई जाती है, तो उस दौरान भी क्या हो सकती हैं, डिफरेंट तरह की जो डिजीज़ हैं वो क्या होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं। तो नॉन होमोसेक्सुअल जो पेशेंट थे उनके अंदर ये इस वजह से शो हुआ क्योंकि उनकी बॉडी में ये मुंतकिल हुआ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से और ब्लड प्रोडक्ट की वजह से। उसके बाद सबसे पहले इस एड्स को क्या किया गया, डिस्कवर किया गया इस कब 1984 के अंदर इसको डिस्कवर किया गया दो इंस्टीट्यूट के अंदर। एक इंस्टीट्यूट था फ्रांस के अंदर और दूसरा एक नेशनल इंस्टीट्यूट था यूएसए के अंदर। इसको क्या किया गया, डिस्कवर किया गया। और इसके बाद 1986 के अंदर इस एड्स को पहले तौर पे एड्स का नाम दिया गया। बेसिकली इसको काज करने वाला जो वायरस का HIV वो डिस्कवर किया गया था और इसको एड्स को नेम कब दिया गया, 1986 के अंदर। तो अब हम बात करते हैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, स्ट्रक्चर ऑफ HIV। तो HIV क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसके स्ट्रक्चर को अब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है बेसिकली ये MCAT के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्या लें स्ट्रक्चर है जिसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। तो हमारी बुक के अंदर ये एक जनरल स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल से समझाने के लिए स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे ड्रा किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस स्ट्रक्चर में। तो ये आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रही होगी। बेसिकली ये जो ब्लैक लाइन नज़र आ रही है ये क्या है, ये इसका बेसिकली ये एक मैट्रिक्स प्रोटीन है, या इसको आप क्या बोल सकते हैं, प्रोटीन है जिसको ये P17 नाम दिया जाता है। बेसिकली ये इनवेल्प की जो बेस पे जो प्रोटीन है ये P17 मैट्रिक्स प्रोटीन है। अब इसके बाहर ये आपको ब्लू लाइन में दो लाइनें नज़र आ रही हैं, एक ये है दूसरा ये है। तो ये क्या है, बेसिकली ये लिपिड्स का इनवेल्प है। ये क्या है, लिपिड्स का इनवेल्प है। अब ये जो लिपिड्स का इनवेल्प है ये क्या है, 2 लेयर्स हैं। किस चीज़ की, लिपिड्स की 2 लेयर्स हैं। इसके अंदर डिफरेंट तरह की जो प्रोटीन है वो क्या हुई होती है, वो इम्बेड हुई होती है इस इनवेल्प के अंदर। और ये बेसिकली क्या बना रही होती है, ये फॉर्मिंग कर रही होती है किस चीज़ की, स्पाइक की। इस तरह के ये जो कांटे नज़र आ रहे हैं इसके बाहर ये भी आपको कांटे नज़र आ रही हैं। तो इन स्पाइक्स को कौन बना रहा होता है, ये जो लिपिड इनवेल्प का जो डबल लेयर है इसके अंदर डिफरेंट तरह की प्रोटीन है वो स्पाइक बनाती है, वो कांटे बनाती है। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है बेसिकली इसको देखें तो इसके अंदर भी ये डिफरेंट तरह की 2 प्रोटीन है इस इनवेल्प के अंदर क्योंकि इम्बेडेड हुई हैं। तो इस अगर प्रोटीन के इस स्ट्रक्चर को बात करें इस पूरे स्ट्रक्चर की, तो इसके अंदर भी 2 पोर्शन है। एक ये पोर्शन है जो इस प्रोटीन के अंदर क्या हुआ है, इम्बेड हुआ है इस इनवेल्प के साथ। और इनवेल्प के साथ बेसिकली ये क्या है, ये एक GP41 प्रोटीन है। GP स्टैंड फॉर ग्लाइकोप्रोटीन 41 इसको नाम दिया गया है बेसिकली इसके अंदर मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट की वजह से। उसके बाद इसका ये जो आउटर पोर्शन है, ये जो ग्रीन पोर्शन है, इसको बोला जाता है GP120 नाम दिया जाता है। ये जो GP41 है ये सेल की क्या करवाता है, सेल की फ्यूजन करवाता है। और उसके बाद बात करेंगे GP120 की। ये जो GP120 है ये क्या करता है, ये होस्ट स्पेसिफिक होता है क्योंकि इसकी वजह से बेसिकली ये किसी एक स्पेसिफिक होस्ट के ऊपर जाके क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। ये P17 मैट्रिक्स प्रोटीन की बात हो चुकी है जो इनवेल्प के बिल्कुल क्या होती है, नीचे होती है। तो ये इसका क्या है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। अब इसके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर बेसिकली एक एंजाइम मौजूद है प्रोटीएज। इस प्रोटीएज का क्या काम है, इस प्रोटीएज के एंजाइम ने इस का ये जो कैप्सिड है, ये क्या है, ये कैप्सिड है। और ये कैप्सिड याद रखिएगा इसकी जो शेप होती है वो कोनिकल शेप होती है, या ये क्या होता है, बुलेट शेप होता है। ये भी खाली प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है और उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, उस प्रोटीन को P26 बोला जाता है। अब ये जो कोनिकल फ्लास्क टाइप है या बुलेट शेप स्ट्रक्चर है, जब ये किसी वायरस किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करेगा, किसी सेल के ऊपर अटैक करेगा, तो इस प्रोटीन के कैप्सिड को तोड़ने के लिए इसके पास एक एंजाइम है, वो कौन सा है, वो प्रोटीएज है। अगर हम कैप्सिड के अंदर की बात करें तो कैप्सिड के अंदर आपको ये एक डबल बेसिकली क्या आ रही हैं, 2 RNA के स्ट्रैंड नजर आ रहे हैं।
इन दो आरएनए के स्ट्रैंड के बेस पे आपको ये एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। बेसिकली ये दो क्या है, आरएनए के क्या है, बेसिकली ये दो स्ट्रैंड है, और इसके अलावा ये जो इनके साथ अटैच है ये बेसिकली क्या है, ये इंटीग्रेज है। बेसिकली ये एक ऐसा एंजाइम है जब ये आरएनए होस्ट के आरएनए से या ये डीएनए में कन्वर्ट होगा तो होस्ट के डीएनए के साथ ये जब मिलेगा, जब अटैच करेगा, तो ये जो एंटीग्रेज एंजाइम है इस आरएनए को उसके साथ क्या करवाएगी, बाइंडिंग करवाएगी। इसके अंदर ये ग्रीन तरह का आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। बेसिकली ये क्या है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक ऐसा एंजाइम है जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो अगर हम इसके जीनोम की बात करें तो इसके अंदर जीनोम क्या है, इसके अंदर आरएनए है, आरएनए जीनोम है। और आरएनए जीनोम की बेसिकली क्या है, टू आइडेंटिकल इसके अंदर क्या होते हैं, आरएनए होते हैं, उनके दो क्या होती हैं, स्टैंड होते हैं। तो ये इसका क्या था, स्ट्रक्चर था। और इसकी अगर स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो एचआईवी जो है ये ह्यूमन के अंदर हेल्पर जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उनको क्या करता है, इफेक्ट करता है और एड्स काज करता है। लेकिन देखा गया है कि ये मंकी के अंदर बेसिकली बॉडी को अटैक करता है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर ये एड्स काज नहीं करता। तो उसका मतलब ये है कि ये जो एचआईवी है ये क्या है, होस्ट स्पेसिफिक है। होस्ट स्पेसिफिक क्यों है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग साइट है। बेसिकली ये हमने पढ़ा, इसके जो स्पाइक हैं उसके अंदर दो चीज़ें हैं, GP41 क्या है, GP120 क्या है, और इसके बाद इनके बिलो बेसिकली ये इससे डेवलप के P17 मैट्रिक्स प्रोटीन है। उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोज को देखा, कैप्सिड को देखा, आरएनए को देखा, प्रोटीएज का क्या काम था, इस इन्वेल्व की बात की। तो ये ओवरऑल क्या था, इस एचआईवी का स्ट्रक्चर था, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है कि राइट एंड नोट ऑन स्ट्रक्चर्स ऑफ एचआईवी। तो ये जो एमसीक्यू थे हम कैट के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इस पूरे लेक्चर के अंदर अगर आपको कोई भी क्यूरी है, कोई भी पसंद है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।